अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 424 नए केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,97,014 हो गई। पाक फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची में कचरे, निकासी आब और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस आ गया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान ने हुकूमत फ्रांस को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान कहते हैं नवाज शरीफ को चाहिए अदालती फैसले का एहतराम करते हुए सरेंडर करें। वजारत खारजा को नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म। नवाज शरीफ गुज़िश्ता कई माह से लंदन में अपने इलाज की गर्ज से मुकीम हैं। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, नालों पर कायम तजावुजात मस्मार। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वजाहत की कि मकानात को मस्मार नहीं किया जा रहा। कराची को 18 टाउन्स और एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिर्फ तजावुजात हटाने से मसला हल नहीं होगा। मुल्क भर समेत खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी से खड़ी फसलें तबाह, सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान। कोविड-19 से सियाफाम कैनेडियंस शदीद मुतासर हुए। नए सर्वे में इंकशाफ सामने आ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ जमात का कनाडा में नए इंतखाबात का इसरार। कंजर्वेटिव रहनुमा कहते हैं हमारी टीम मुत्तहिद और इंतखाबात के लिए तैयार है। स्कूलों के खुलने के पेश नज़र ओंटारियो की वजारत सेहत ने तफसीली हिदायतनामा मुरतब कर लिया। तवक्को की जा रही है स्कूल खुलने के बाद कोविड-19 की अलामात ज़ाहिर होंगी। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,29,923 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,62,03,828 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 8,67,891 हो गईं। सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की ट्रंप पर शदीद तनकीद। वबा का जिम्मेदार सदर को करार देते हुए कहा अदालती निज़ाम को अपना काम करना चाहिए। मोदी का अकाउंट हैक, ट्विटर तर्जुमान कहते हैं तहकीकात जारी हैं। अकाउंट को महफूज बनाने के लिए इक़दामात भी उठा रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,761 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,81,925 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 424 नए केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,97,014 और मजमूई अमवात की तादाद 60 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,761 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,81,925 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,29,827। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 96,983। केपी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 36,340। बलोचिस्तान में तादाद 12,935। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,689। आजाद जम्मू कश्मीर में 2,305। गिलगित में 2,935 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,744 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 26,84,252 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 90 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1920 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। इस वक्त 1,054 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं।
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاک فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے اور تمام سیاسی جماعتوں کو کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کی نشاندہی کریں۔ ہم نے حکومت سنبھالی تو متعدد چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن ہم نے معاشی اصلاحات کے لیے اقدامات اٹھائے۔ تاہم راتوں رات معیشت کو درست نہیں کیا جا سکتا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری معیشت کا انحصار قرضوں پر ہو۔ کرونا وبا کے متعلق وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے مکمل لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل نہیں کیا، کیونکہ ہمیں غریب عوام کا بھی خیال تھا اور ہمارا فیصلہ بہتر رہا۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر رہی ہے، لیکن ہم کشمیر کی آواز بنے رہیں گے۔ بھارت میں RSS نظریے کی حکمرانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ OIC اس مسئلے کو اٹھائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقتدار میں جب آئے تو بھارت کی طرف سے امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن بدقسمتی سے بھارتی وزیر اعظم نے امن کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ پاک فوج کے ساتھ تعلقات پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور فوج کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاک فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا، کچھ ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاک چین تعلقات پر انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشی مستقبل چین کے ساتھ ہے اور ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہترین برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغانستان سے متعلق وزیر اعظم نے کہا کہ فوجی طاقت حل نہیں، پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا حامی ہے۔ مذاکرات سے ہی افغان مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن بعض عناصر افغان امن کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے کروڑوں مسلمان کے جذبات مجروح ہوئے، لوگ مشتعل ہیں۔ اس بلا جواز حرکت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا، نسل پرستی، زینوفوبیا کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر اس مسئلے کی نشاندہی کی۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں معاملے کی نشاندہی کی۔ مسئلے کا تدارک ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی سطح پر مل بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے ایسے رجحانات کو کیسے روکا جائے جو دوسروں کے جذبات مجروح کرتے ہوں، ان کے خلاف بند کیسے باندھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی دل آزاری کا لائسنس آ گیا ہے۔ توقع ہے عالمی برادری مسئلے کا تدارک ایسے رجحانات کی بے کونی کرے گی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے حکومت فرانس کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے، اپنے جذبات حکومت فرانس تک ان کے سفیر کے ذریعے پہنچا دیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ توقع کرتا ہوں ایسی گستاخانہ حرکت دوبارہ نہ دہرائی جائے، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں کٹہرے میں لایا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا، ریسزم اور زائنوفوبیا کا ایک رجحان دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ہر فورم پر ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اپنے پچھلے اجلاس میں اس کی نشاندہی کی، اور
दुनिया से ये अपील की कि इस रुझान का तदारुक होना चाहिए। बैन अक़वामी सतह पर मिल बैठकर सोचना चाहिए कि ऐसे रुझानात जो कि लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, उनके जज्बात को मजरूह करते हैं, हमने मिलकर उनके खिलाफ बंद कैसे बांधना है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज करवाएं और वापस आएं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज कराएं और वापस आएं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की शख्सी जमानत दी थी। जिसकी शख्सी जमानत दी हो या तो इसे वापस लाना होता है या शहबाज शरीफ खुद पेश करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत को जमानत दी थी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। नवाज शरीफ को चाहिए अदालती फैसले का एहतराम करते हुए सरेंडर करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ामिन हैं, और वैसे भी अगर कोई अदालत ना भी बुलाए तो क्या इंसान का अपना ज़मीर नहीं होता? और जिस मुल्क में आप 3 बार वज़ीर आज़म होते हैं तो क्या आपको उस मुल्क के कानून का लिहाज नहीं रखना चाहिए? और तीसरी बात यह है कि आप इस वादे पे गए कि मैं इलाज करने के लिए गया हूँ, तो या इलाज करें या वापस आएं। फरूख हबीब का कहना था कि पार्टी फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी ने अकाउंट टीटीज और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए। एफएटीएफ का भी यही मुतालबा है कि अपने अकाउंट्स में शफाफियत लाएं। जो माजी में होता रहा है उससे नजरें नहीं चुराई जा सकती। चाहते हैं तमाम जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल हो। अपोजिशन चाहती है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अपोजिशन हुकूमत को एफएटीएफ कवानीन पर ब्लैकमेल करती है। और हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद भी यही है कि वो इन तमाम पार्टीज़ की अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेंगे। और सिरे से कई पार्टीज ऐसी हैं जिनका कोई ऑडिटर ही नहीं है या उनके अकाउंट्स के ऊपर बेशुमार जो हैं वो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब इसको कानून के मुताबिक अब इसको मुंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाना चाहिए। वैसे भी अगर कोई अदालत ना भी बुलाए तो क्या एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में वजारत खारजा को नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी पेश हुए। दौरान समाअत मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ अपनी मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। उनकी रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने मुलजिम के बैरून मुल्क होने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि मुलजिम 6 माह से बैरून मुल्क हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। मुलजिम मीर शकीर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके ट्रायल जल्द शुरू किया जाए। अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ गुज़िश्ता कई माह से लंदन में अपने इलाज की खर्च से मुकीम है। कराची को साफ कराने का मिशन। गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। कैफे प्याला, लियाकताबाद और नाला स्टॉप तक सर्वे। 105 फीट की हुदूद में आने वाली गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कराची को साफ करने का मिशन। गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। कैफे प्याला, लियाकताबाद और नाला स्टॉप तक सर्वे। 105 फीट की हुदूद में आने वाली गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने कहा कि आज जिला वस्ती के 3 मुख्तलिफ मकामात पर सर्वे किया जाएगा। आज आर्जी तजावुजात को मसमार किया जाएगा। पहले रोज गुज्जर नाले के अतराफ मार्किंग की गई थी। 105 फीट की हुदूद में आने वाली तजावुजात को गिराया जाएगा। एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के बाद आला हुक्काम को भेजी जाएगी। तजावुजात की जद में आने वाले को मुताबादिल रिहाइश फराहम की जाएगी। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुख्तलिफ मकामात पर नालों से दुकानों के शेड्स और दिगर तजावुजात को मसमार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेंटर ने कहा कि ऑपरेशन मरहलावार किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वजाहत की ऑपरेशन के दौरान मकानात को मसमार नहीं किया जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे कराची में सिर्फ पैकेज का ऐलान करके नहीं जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाक सरजमीन पार्टी PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिर्फ तजावुज़ात हटाने से मसला हल नहीं होगा, शहर को 18 टाउन और 1 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची को पैकेज देना ऐसा है जैसे मजदूर को तनख्वाह के बजाय बिरयानी का पैकेट दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा कराची में सिर्फ पैकेज का ऐलान करके नहीं जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुज्जर नाले के दोनों अतराफ सर्विस रोड्स बना लें, इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा, जबकि ये सर्विस रोड नालों की सफाई के लिए इस्तेमाल होगा। मुस्तकिल बुनियादों पर कराची का कोई हल निकले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो कल आ रहे हैं वो कराची को सिर्फ कोई पैकेज का ऐलान करके ना चले जाएं, कराची के कोई पैकेज का ऐलान करके ना चले जाएं। कराची का को पैकेज देना ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स को कि सारे पूरे 1 महीने की तनख्वाह को आप जो है वो जब वो जो कमाता है, मिसाल दे रहा हूँ, उसको आप 1 महीने की तनख्वाह वो काम करें और उसकी तनख्वाह एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसकी तनख्वाह छीन लें। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की वजह से घरों की छतें गिरने और पानी में बह जाने समेत मुख्तलिफ हादसात में अब तक 32 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की वजह से घरों की छतें गिरने और पानी में बह जाने समेत मुख्तलिफ हादसात में अब तक 32 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो चुके हैं। मुल्क भर समेत खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी से खड़ी फसलें तबाह, सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से मिट्टी के तोदे, छतें गिरने, पानी में बह जाने और मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में मुतादिद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल के बायस नौशहरा और 4 में दरियाओं के करीब आबाद कई देहात खाली करा लिए गए हैं और सयाहों को भी निकाला जा रहा है। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में अब तक 23 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 110 घरों को जुज़वी और 13 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। PDMA ने सयाहों से एहतियात करने की गुजारिश करते हुए कहा कि बंद सड़कें खोलने के लिए इकदामात जारी हैं, जबकि नौशहरा और 4 में दरियाओं के करीब रहने वाले अफराद सूरत हाल से बाखबर रहें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।